निकला, एक काम किया करे, आप अपने घर से 2 दिए लेके जाइए। ये जादू टोना उपाय नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, आनंद होगा। जो आप कहते हैं घर में उच्चाटने, घर में दिक्कत है, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे घर के बाहर इतने बढ़िया रहते हैं, घर में आके ऐसा लगता है तूफान आ गया है। 2 दिए घर से लेकर के जाइए और एक दिए को जला करके जहाँ जलहरी पर पानी गिरता है उसके सामने जला करके रखिए। उसी दिए से इस दिए को जलाइए। दिए से दिया जल सकता है, लेकिन दिए से ये धूप बत्ती वगैरह नहीं जलती। उसी दिए से इसको जलाइए, किसी पात्र में रखिए, ढक करके लाइए, रास्ते में ये बुझ ना जाए। फिर अपने घर के प्रमुख दरवाजे में आप प्रवेश करें तो इसके दाहिने हाथ पर आप रखिएगा। घर के दाहिने हाथ पर इसको रखिएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, घर में कलह नहीं रहेगा, घर में अज्ञान नहीं रहेगा। सब लोग विवेकी पुरुष बनेंगे। जो लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, बुरा ना मानिए। आपके पश्चिम बंगाल में तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा चलता है। लोग नोट कमा रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में, ये करा धरा ये बहुत ज़्यादा चलता है। और मैं तो एक साधारण सी, मेरी कोई फीस नहीं है, बस यही कि आप बात मान लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको इधर उधर भटकना पड़े। 15 दिन में एक प्रदोष आता है और ये सोमवार के तो 4 ही सोमवार को किया करें। मैं हैदराबाद में था इस साल, ये बात मैंने बोली, शिव पुराण की कथा थी, सावन का महीना था, मैंने भक्तों को निवेदन किया। और मैं आपको बोलूँ ये काम मैंने भी किया है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही बताने के लिए। 2 दिए ले जाओ, एक दिया वहाँ जला के रख दो। यदि बेलपत्र की डंठल से जला दोगे तो और ज़्यादा बढ़िया है। बेलपत्र की डंठल से दिया जलाने पर एक दिया हजारों दियों के बराबर होता है, और तुलसी की डंठल से भी एक दिया जलाने पर उसका प्रभाव 10,000 दिए के बराबर होता है। शिव भक्तों के लिए बेल पत्र की डंठल से दिया जला दें उसको, फिर दिए से दिया जला करके एक घर ले आए। और दाहिने भाग पर जैसे आप अपने घर में ऐसा रखिए कहीं उसको कुतरा और बिल्ली ना लुढ़का दे। इसमें घी का दिया होता है, घी का दीपक ही इसमें होता है। और इतना 1 घंटा 24 मिनट तक दिया जलता रहे। ये नहीं है कि तुमने बस ऐसी ही बत्ती और धरा के वो हाल ही बुझ गया, इतनी देर तक तो वो जलता रहे। इतना उसमें आप घी डालिए, बहुत आनंद हो जाएंगे। आपका घर आपको सुकून देगा, आपका घर आपको आनंद दे देगा। घर में लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, घर में बिल्कुल भी कलह नहीं रहेगा। पुरुष लोग कम विश्वास करते हैं इन बातों पर, आप माताएं तो कर ही सकते। और अनादि काल से ही सत्कर्म करने में माताओं का ही हाथ सबसे आगे रहा है, पूर्व से ही। क्योंकि जितनी चिंता आप परिवार की करते हैं, पुरुषों को तो एक ही चिंता है कि बस व्यापार नहीं चल रहा, इसके अलावा उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन आपको चिंता क्या है? बच्चों की आपको चिंता है, परिवार की पूरी। और आपके ऊपर तो इतना वजन है कि आपको, एक पति लोगों को पत्नी की चिंता कम रहती है, लेकिन माताओं को पति की भारी चिंता रहती है। वो मुझे बात करती है ना कि महाराज जी आपके पास आते हैं, इनको आप मीठा ना दिया करें, इनको डायबिटीज ज़्यादा होती है। लेकिन किसी भी पुरुष ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि घरवाली को डायबिटीज है, इसे मीठा आप ना दें। इसका मतलब है कि माताओं को ज़्यादा फिक्र रहती है, अपने आप ऑटोमेटिक पूरा ध्यान। फोन करती है, अभी तक तुमने खाया नहीं है, दवाई लेनी है, औषधि लेनी है, वो फोन करती रहती है। और कभी वो फोन करके कहती है मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है और उधर से थोड़ी टैबलेट लेते आना। वो कहता है कि कौशिक महाराज ने काढ़ा बताया ना, पी लेना, ठीक हो जाएगी। वो यही बोल देते। जितनी चिंता माताओं को होती है तो ये आप बिल्कुल कीजिएगा। और मैं शास्त्रोक्त बात ही निवेदन करूंगा, जादू नहीं है, टोना नहीं है, टोटका नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सहज, मैंने पढ़ा है, आप प्लॉट बना रहे हैं, अड़चल आ रही है, शुक्रवार को भगवान महादेव का अभिषेक उस जमीन में कर दीजिए, काम हो जाएगा। वो जगह पर गैया बांध दीजिए। गैया का मूत्र और गोबर जिस जगह पर गिरता है वहाँ भूमि का दोष समाप्त हो जाता है। यहाँ वृद्ध माताएं बैठी होंगी, उन्हें पता होगा, जिस समय छोटे बच्चे लेट बाथरूम कर लेते थे, जिस जमीन पर कच्चे घर होते थे, आंगन कच्चा होता था, उसको साफ करके इतनी जगह में ऐसे गैया के गोबर से लीप देते थे। पता है क्या आपको? जो ग्रामीण अंचलों से चल करके आए हैं उस जगह की लिपाई कर देते थे। उतनी वो गोबर, चाहे गाय का होता है या कोई मैसी का, भैंस का, कोई भी हो, उससे उसको गोबर से उसको लिपाई कर दी जाती। तो इसका मतलब ये है कि इससे वो सिद्ध हो जाता, इससे वह पावन हो जाता, उससे वह पवित्र हो जाता। तो मैं ये निवेदन आपको करूँगा कि जो ये भूमि का जो दोष है वो शिव आराधना से, क्योंकि धरती के मालिक महादेव हैं, जल के मालिक हैं गणेश जी। गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिलती है, एक लोटा पानी भर के रख दो और उसी का पूजा कर दो, गणेश जी का पूजन हो जाएगा। गणेश जी के सिर के ऊपर हाथी का मस्तिष्क क्यों है? उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो गणेश हैं वो जल तत्व के देवता हैं और हाथी को जल बहुत ज़्यादा प्रिय है। हाथी को जल बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश जी के ऊपर जो हाथी का मस्तिष्क है
वो इसलिए है क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता है। माँ दुर्गा है जो भगवती अब अग्नि तत्व की देवी है। इसलिए तो मैं इतनी बार कहता हूं कि माताओं के लिए नवरात्रा से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है, समझ लीजिएगा। सीता माई ने नवरात्रा का व्रत किया, रुक्मिणी माता ने नवरात्रा का व्रत किया, पार्वती माँ स्वयं भगवती है तो भी वो नवरात्रा का व्रत करती है।